तो कैसे हो दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट फहीम बहनान। दोस्तों, क्या आपकी प्रॉपर्टी भी किसी के कब्जे में है? दोस्तों, क्या आपने अपनी प्रॉपर्टी किसी को किराए पे दे रखी है? दोस्तों, क्या आपने अपनी दुकान, घर, मकान, ज़मीन या कोई चीज़ आपने किसी को किराए पे या रहने के लिए या किसी चीज़ के लिए यूज़ करने के लिए दी है? या आप किसी के प्रॉपर्टी के अंदर 12 साल से ज़्यादा कब्जेदार हो? तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही अहम होने वाला है। आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों, लिमिटेशन एक्ट के अंदर ये जो रूल है एडवर्स पोजेशन, उसके बारे में उल्लेख किया गया है। उसके अंदर बताया गया है कि किसी का अगर 12 साल या 12 साल से ज़्यादा का कब्जा है तो वो अब उस जगह पर अपना नाम डलाने के लिए क्लेम कर सकता है। कोर्ट के अंदर जाहिरात का दावा कर सकता है, डिक्लेरेशन का सूट फाइल कर सकता है। तो इसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर इस सूट फाइल करने के लिए क्या आपको ज़रूरतें हैं, क्या कोर्ट देखेगी और क्या कोर्ट में आपको साबित करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप कोई भी सूट फाइल करते हो तो उसका बर्डन ऑफ प्रूफ यानी कि साबिती करने की जिम्मेदारी आपकी होती है। तो आपको सारे आपके जो भी प्रूफ्स है वो आपको पहले साबित करने होते हैं। उस प्रॉपर्टी को आप क्लेम कर सकते हो कोर्ट के अंदर, लेकिन कुछ पॉइंट्स है जो सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बताए हैं कि कब्जा साबित करने के लिए और आपकी वो प्रॉपर्टी में मालिकी का हक डालने के लिए, नाम डालने के लिए जो पॉइंट्स ज़रूरी है। तो अगर आप केस करना चाहते हो तो इन पॉइंट्स का ज़रूर ध्यान रखिएगा। पहला पॉइंट है, वो कब्जा आपका शांतिपूर्वक होना चाहिए। यानी कि कई वक्त से जो 12 साल का वक्त है, उस वक्त में आपका वो कब्जा एकदम किसी भी तरीके के डिस्प्यूट फ्री होना चाहिए। किसी भी तरीके का मालिक ने या किसी ने आप पर उस कब्जे के लिए क्लेम किया हुआ नहीं होना चाहिए। आपके ऊपर कोई भी उस कब्जे के रिलेटेड केस होना नहीं चाहिए। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है दोस्तों कि आपका जो कब्जा जो है वो जग जाहिर होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए और जो मिल्कत के मालिक है उनको भी 12 साल से पता होना चाहिए। आपको ये बात प्रूफ करनी होगी कोर्ट के अंदर कि वो जो मिल्कत के मालिक है उनको भी ये मिल्कत के कब्जे के बारे में पता था, लेकिन वो केयरलेस रहे, उन्होंने किसी भी तरीके का अब तक एक्शन नहीं लिया। ये बात आपको कोर्ट के अंदर साबित करनी पड़ेगी। और ये साबित कब होगी? जब आपके पास किसी भी तरीके का सेल डीड एग्रीमेंट होगा। आपने कोई एग्रीमेंट किया हो 12 साल पहले कि कई संजोगों में होता है कि एग्रीमेंट किया जाता है और उसके बाद उसका दस्तावेज करना रह जाता है। तो वैसा कोई 12 साल पुराना आपके पास दस्तावेज हो, या फिर आपको उस मालिक ने कहीं 12 साल पहले कभी नोटिस दी हो कि हमारी प्रॉपर्टी के अंदर जो आपका ये कब्जा है इसको खाली कीजिए। ऐसा कोई आपके पास डॉक्यूमेंट हो, ऐसे कोई डॉक्यूमेंट के ज़रिए आपको साबित करना होगा कि ये 12 साल पुराना आपका कब्जा है और इसको वो मालिक जो प्रॉपर्टी का मालिक है वो भी जानता था। तीसरा पॉइंट दोस्तों ये है कि आपका निरंतर कब्जा होना चाहिए उसी प्रॉपर्टी में 12 साल का। ऐसा ना हो कि आप वहां से 2 साल कहीं और चले गए, 2 साल कहीं और रहने लग गए और 2 साल वापस यहाँ आ गए, 2 साल वापस से कहीं चले गए, या फिर कहीं 5 साल रहने चले गए, 5 साल यहाँ पर रहे। इस तरीके का कब्जा नहीं चलेगा दोस्तों। आपको वहां पर 12 साल कंटिन्यूसली वहां पर आपका कब्जा साबित करना होगा। चौथा पॉइंट ये है कि आपको 12 साल का कब्जा वहां पर कम से कम होना ही चाहिए, ये साबित करना होगा। और ये साबित आप अपने आधार कार्ड के अंदर के एड्रेस, पान कार्ड के अंदर के एड्रेस और जो आपके लिविंग के अंदर एड्रेस हो सकता है, इस तरीके के आपके जो भी 12 साल से ज़्यादा के पुराने डॉक्यूमेंट्स हो उसके अंदर जो एड्रेस होगा वो उस प्रॉपर्टी का अगर होता है तो भी आप उस तरीके से भी एक सबूत के तौर पर बता सकते हो कोर्ट को कि हम इतने साल से यहाँ पे रहते हैं, इस वजह से इसमें मेंशन किया गया था। और भी आपके पास कोई सेल डीड होगा या कोई और एड्रेस प्रूफ के हिसाब से आप उसको साबित कर सकते हो। हाँ, तो अगला पॉइंट ये है दोस्तों कि कब्जे का जो नेचर है वो प्रतिकूल होना चाहिए। कोई भी तरीके का भाड़ा करार या कोई भी तरीके का एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए जिससे साबित हो कि आपको मिल्कत के मालिक ने इस कब्जे की जगह पर थोड़े समय के लिए आपको रहने के लिए दिया था और आपने उस पर अपना क्लेम कर दिया। आप
खुद केस दाखिल करने वाले हो तो आपके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ रहेगा। आपको प्रूफ करना होगा कि ये ज़मीन, ये पॉइंट्स आप फुलफिल कैसे कर रहे हो, ये ज़मीन किस तरीके से, ये मिल्कत किस तरीके से आपकी है, और उसके बाद ही आप इसमें आगे बढ़ सकोगे। और 12 साल से ज़्यादा का आपको इस तरीके से ये सारे पॉइंट के हिसाब से आपको अपना कब्जा जाहिर करना होगा, अपना कब्जा साबित करना होगा, और उसी के बाद आप आगे बढ़ सकते हो। तो इसी तरीके के महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें और अपने दोस्तों में खूब ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। थैंक यू।